वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मैथमेटिक्स का टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मतलब होता है घातांक। जो घातांक के छोटे छोटे नियम हैं जिनको हम लोग भूल जाते हैं, उनका बेसिक चीज़ें हैं, उनके फॉर्मूलेज हैं, उनको मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे से ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आगे आपको ले चलता हूँ फार्मूला में। तो इस एक्सपोनेंट्स तो घातांक होते हैं गणित का, उसमें से घातांक के कुछ नियम, महत्वपूर्ण नियम हैं। उन्हीं घातांक के कुछ महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम कहता है यदि कोई संख्या का आधार समान हो, आधार मतलब मूल संख्या, ये जो मूल संख्या है उसके ऊपर में घात रहता है, तो ये जो आधार है यदि आधार समान हो और घातांक अलग हो, देखिए घात है वो अलग है, m है और यहाँ पे n है, और आधार है वो समान है, सेम है, तो और बीच में यदि मल्टीप्लाई का, यहाँ पे गुणा का यदि चिन्ह हो, दोनों में यदि गुणा होता रहे तो उसका जो मान है वो ऐसे परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है am प्लस n, a टू दी पावर m प्लस n, मतलब घातांक है दोनों में योग हो जाता है, दोनों के घातांक योग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये पहला नियम है, ध्यान रखेंगे अच्छा से। जब भी आपके पास कोई घातांक के प्रश्न आएंगे, उन्हें बिल्कुल जब भी गुणा हो, यदि आधार समान हो, उन्हें जोड़ दिया जाए। जैसे यहाँ पे मैंने किया है 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, दोनों दो ही है, लेकिन घात है बस अलग अलग है। तो आगे क्या करना है, इनको जोड़ना है। 2 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 2, तो 3 धन 2 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5। अब घात जितनी बार रहता है उतने बार मूल संख्या को आधार गुणा करना रहता है। 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने 2 को आपस में गुणा कर दिया, तो इसका होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये इसका उदाहरण, ये उसका उत्तर होगा, ठीक है, हल होगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, सरल तरीके से इसको करते जाना है। ये आपके मिडिल लेवल का है, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चे बिल्कुल इस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, बेनिफिशियल होगा। अच्छा, अब दूसरा जो नियम कहता है कि यदि बीच में भाग हो, आधार समान है, घातांक अलग अलग है, लेकिन बीच में दोनों के बीच में भाग हो, डिवीजन हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ था, गुणा हुआ था, यहाँ पे अगर डिवीजन हो तो डिवीजन होने पर क्या होता है, ये घातांक है वो घट जाते हैं आपस में माइनस होगा। यहाँ पे प्लस हुआ था, यहाँ पे आपस में माइनस हो जाएगा। तो a समान है, a तो घात है ही, a तो आधार है ही, लेकिन उसके जो घातांक थे अलग थे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों के बीच में माइनस हो गया, घटाना हो गया, घटाना हो जाएगा, घट जाएंगे एक दूसरे से। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे घटा रहा हूँ। जैसे फिर इसी में 2 का ही 3 और 2 था, लेकिन उसको मैं पहले प्लस कर दिया था, अभी माइनस करूंगा। ये पहले जोड़ा था, यहाँ पे घटाऊंगा, तो 2 में 3 में 2 गया तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा ये 2। किसी भी संख्या की घात यदि 1 है तो हम उसे वैसा ही लिखते हैं, वही संख्या लिखते हैं। यदि किसी भी किसी भी संख्या के जो घात में यदि कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यही समझना है आपको कि उसका घात 1 होता है। तो इस प्रकार से ये घातांक के 2 महत्वपूर्ण नियम है जिसे हम भूल जाते हैं, याद रखें। तीसरा बोलता है, पहला का ही है लेकिन इसमें 1 से अधिक संख्या है, और आधार जो है, आधार 1 से अधिक संख्या है और घातांक भी तीनों में बदले हुए हैं। तो गुणा का चिन्ह आया, मतलब मैंने बताया था अभी, इनको क्या कर देना है, आपको घातांकों को जोड़ देना है, आधार समान है, ठीक है। जो पहला नियम बताया था उसी का ये ज्यादा संख्या वाला है। 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ये करके है, उसके बाद तीनों जोड़ दिए, 2 धन 3 धन 4, ये हो जाएगा आपका 7 2 9, 2 5 5 4 9। तो इस प्रकार से 2 की घात 9 मतलब 9 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार गुणा कर दिया तो उसका वैल्यू आती है 512। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256 और 256 दूनी 112। इस प्रकार से आपके
ये मल्टीप्लिकेशन है, इस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी तक मैं सामान्य पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें भी वही है। इसमें क्या हो रहा है, यदि ऋणात्मक संख्या की घात यदि सम संख्या हो तो मान धनात्मक आएगा। कोई भी यदि ऋणात्मक संख्या दिया हो, जैसे कि ऋण 1 दिया है, तो भाई ऋण 1 में यदि घात है वो सम हो, तो सम होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो मान होगा वो धनात्मक आएगा, भले उसकी ऋणात्मक संख्या है। जैसे कि ऋण 3, इसकी घात 2 है, तो इसको कितने बार गुणा करेंगे, 2 लिखा है मतलब 2 बार करेंगे, 4 लिखा रहता तो 4 बार करते। तो ये सम होने की वजह से, सम किसको बोलते हैं जानते हैं कि नहीं, जो 2 से डिवाइड हो, है ना, जो सम विषम होता है उसको बोलते हैं हम, जो 2 से डिवाइड ना हो, स्वयं से, 1 से और स्वयं से ही, बस स्वयं से तो नहीं लेकिन हाँ स्वयं से ही बोल सकते हैं। तो वो 2 से डिविजिबल ना हो, ऐसी चीज़ों को हम विषम कहते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या यदि घात में हो तो 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार ऐसा लिखा जाता है ना, तो उसमें क्या है, ये जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो उस चिन्ह का भी मैंने टेबल बना दिया है, इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6वीं क्लास से भी आपके लिए ये यूजेबल है। ऋण और धन का गुना होता है, उसका उत्तर आता है ऋण, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। उसी तरीके से धन और ऋण का गुना करेंगे तो भी ऋण आएगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। यदि आप ऋण का गुणा करेंगे दोनों को तो वो धन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसका। माइनस माइनस यदि मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से धन का गुणा होता है तो भी वो धन ही होता है। प्लस 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 मल्टीप्लीकेशन प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो ये इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस में आ जाएगा। ये देखिए ऋण का गुणा धन, तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, तो सम होगा मतलब 2, 4, 6, मतलब सब तो 2 का जोड़ा बन ही रहा है ना भाई। इसकी वजह से यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, धन में आएगा। इसलिए हर एक संख्या, ऋणात्मक संख्या की यदि उसकी घात सम हो तो उसका मान हमेशा धनात्मक आएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया 9, ऋण का धन, ठीक है, तो ये धनात्मक आ गया। और इसका दूसरा नियम ये कहता है कि यदि ऋणात्मक संख्या की घात यदि विषम संख्या हो, यही है, विषम संख्या हो तो उसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। भाई 1 से जोड़ा नहीं बनने वाला है, तो सिंपल सी बात है, ऋण 3 बार हुआ तो 2 बार वाला तो सम हो गया, दोनों धन हो गया। लेकिन फिर से वो धन के साथ में ऋण करेगा तो धन ऋण का गुना, यहाँ पे क्या बताया मैं अभी, ऋण हुआ है। प्लस प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो इस प्रकार से आपको ये भी बात को ध्यान रखना है, यदि विषम संख्या आती है तो आपका आने वाला उत्तर हमेशा ऋणात्मक में रहेगा। ये हो गया हमारा अगले नियम। उसके बाद आगे मैं जाता हूं, इसमें कुछ स्पेशल है, ये हाई लेवल का है। इसमें परिमेय संख्या की बात किया गया है। यदि परिमेय संख्या में घात हो, परिमेय संख्या मतलब समझते हैं कि p/q बटे के रूप में रहता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर ये ऐसा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसके घात कैसे होते हैं। यदि ब्रैकेट के अंदर में p/q हो, उसके घात संपूर्ण पूरे के घात अगर m हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, p की घात m, q की घात m, अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, यदि 2/3 की घात 2 हो तो 2 की घात 2, 3 की घात 2 भी ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद इसको जब हल करेंगे, जितने बार घात है उतने बार गुणा करेंगे, 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 बराबर 2 दूनी 4, 3 9, और कहीं पे कटता तो काट देते हैं, नहीं फिर यही उसका उत्तर है। इस प्रकार से यदि परिमेय संख्या हो उसमें यदि आपके घात दिए हों तो आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से वो परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। अब ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि किसी भी संख्या के घात में यदि ऋणात्मक घात a⁻−m, ये क्वेश्चन आपके हायर लेवल में बिल्कुल आते हैं, एक क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए ध्यान में रखना। यदि किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक हो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/1 की घात m, बटे के नीचे में आ जाता है। अब मैंने ये भी बताया था कि किसी भी संख्या के यदि सिंगल दिया है तो उसके नीचे में बटे रहता है, बटे 1 रहता है। तो इसकी वजह से जब ये माइनस है उसको प्लस में चेंज करना हो तो आपको इसको उलटना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। नीचे में इसके नीचे बटे में 1 रहता है हमेशा, तो उसे ऊपर में ले जा करके इसको नीचे में लाना पड़ेगा, तब ये जो ऋण रहता है वो धन में आएगा। प्रश्न सॉल्व करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखेंगे, हल करते समय जब भी ऐसा माइनस आ जाए तो उसको पलटी कर दो और उसको नीचे में ले आओ, है ना, तो उससे सरल हो जाएगा वो काटने छाटने में, ठीक है।
तो इसका एग्जांपल जैसे कि 5 टू द पावर -2 5 की घात ऋण 2 है बराबर 1/5 की घात 2। मैंने बदल दिया, इसे ही बदला, ऋण था उसको धन कर दिया तो 1/, हमेशा ये 5/1 रहता है, वो 1 ऊपर चला गया, वो ये नीचे में आ गया, उसकी घात है परिवर्तित हो गया, तो 1/5 गुणित 5 बराबर 1/25, ये उसका हल है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं तो एक और नियम परिमेय संख्या का होता है, ये माइनस। अब परिमेय संख्या बटे में आपको रखना है, अब उसको प्लस बनाना है, तब क्या करोगे? मैंने अभी बताया था कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। उसमें 1/5 किए थे ना, 5/1 रहता है हमेशा, वो 1/5 बदल गया, इसी को उसमें डिक्लेयर किया है। ये P/Q है और Q/P, P/Q दिया है तो उसको मैं बदलूंगा, ये Q ऊपर चला जाएगा और P है नीचे आ जाएगा, और ये धन है वो ऋण है वो धन में बदल जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसा नहीं बना सकते, आपको इसे ही आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अब बदलेंगे तो माइनस में बदल सकता है, लेकिन यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है, यदि P/Q की घात ऋण m हो तो आप इसको Q/P की घात m कर सकते हैं, इसके हर और अंश में परिवर्तन ला करके। ठीक है, इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या लिया है, 4/3 की घात ऋण 2, इसको 3/4 कर दिए, बदल दिए ना, इसको 3 है ऊपर, नीचे था ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे में आ गया, 3 है, ये देखिए है ना, इसकी घात 2 है, तो दोनों में अभी हम लोगों ने दूसरा नियम में परिमेय वाला में पढ़ा था, तो उसमें इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो घात 2 है तो है ना, ये हो गया 3 गुणित 3, 4 गुणित 4, 3 3 9, 4 4 16। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेस थे। सबसे लास्ट आपके लिए ये है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 रहता है। किसी भी संख्या की यदि घात 0 हो गई मतलब उसका वैल्यू 1 लिखना है, आपको केवल 1 लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी जगह पे आपका काम आए इसको यूज़ करके रखें, बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखें। किसी भी संख्या की यदि घात 0 आ गई उसका मान हमेशा हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। यदि आपको यूजेबल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।